मैं कहता हूँ कोई परमात्मा नहीं है। इसके पीछे कारण है, सदियों से हमारे पूर्वजों ने एक परिकल्पना की कि कोई एक मूल सत्ता है जिसने सारे जगत का, सृष्टि का निर्माण किया है, जिसने हमारे जीवन की रचना की है, जिसने कदाचित हमारा भाग्य लिखा है, हमारे लिए घटनाएं लिखी हैं। कभी कभी हम अपनी परिकल्पनाओं में इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं कि हमें लगता है कि कोई मूल सत्ता है जिसका एक विशाल ऑफिस है, कार्यालय है, जहाँ से बैठकर वो पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है। कुछ ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के लोग कहते हैं कि वह ऊर्जा है और उसे किसी कार्यालय की आवश्यकता नहीं। ऊर्जा अपनी योजनाबद्ध तरीके से इस सृष्टि का संचालन कर रही है। तो हम सदियों से इस दुराग्रह का शिकार हो जाते हैं। आंखें खोलते हैं और जैसे ही होश संभालते हैं तो हम इस ग्रंथि का शिकार हो जाते हैं कि कहीं कोई परमात्मा है जो हमें देख रहा है, और यदि हमने उसके अनुकूल जीवन न जिया तो वह हमें दंडित करेगा। ये डर हमारे दिलों में बैठ जाता है और हम एक परिकल्पना के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। सारी ज़िंदगी रोते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं एक परिकल्पना के लिए कि कहीं कोई परमात्मा हमारी आवाज़ सुन रहा है। हालांकि व्यवहारिक तौर पे हमने देखा है कि जहाँ कहीं हम देखते हैं कि सुन रहा है, वहाँ हम तीव्रता से यह भी पाते हैं कि कहीं कोई नहीं सुन रहा। ये दो रूप हमारे सामने आते हैं हमारी उस परिकल्पना के, जिसे हमने गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, सतनाम, ओमकार, परमात्मा अनेकों अनेकों नाम दे दिए और अपने ही दिए हुए नामों के आगे नतमस्तक हो गए। हमने उसको अनेकों अनेकों रूप दे दिए। कहीं मूर्ति का रूप दे दिया, कहीं शक्ति का रूप दे दिया, कहीं देवता बना दिया, कहीं उसे खाली खुल्लम खुल्ला शून्य देख करके, अभी पीछे देखा है कि तलियों में खालीपन दिखा करके, खाली खुल्लड़ दिखा करके कहा कि यही परमात्मा है। तो हमने ये इसे अनेक अनेक रूप हमने खुद दे दिए, अपनी परिकल्पना निर्धारित कर ली कि यह परमात्मा है और उसके आगे नतमस्तक हो गई। और वास्तविक स्थिति ये थी कि हमें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। न मूर्ति ने जवाब दिया, न किसी शक्ति सत्ता ने जवाब दिया, न इस खाली खुल्लड़ ने कोई जवाब दिया। ये तलियों में हिलाते बताते हैं ना कि ये रहा परमात्मा और ये अंग संग है तुम्हारे। तो ये अंग संग तो सुन्नम सुन्न है, जवाब तो ये भी कोई नहीं देता। और हम परिकल्पना किए बैठे हैं कि इसने पूरी सृष्टि की रचना की है, इसने हमारा जीवन बनाया है, ये हमारे जीवन का भाग्य लिखता है। और हम ये इस भ्रम का शिकार हो जाते हैं कि अब ये हमें अंग संग, ये जो परमात्मा हमें बताया गया, ये जो परिकल्पना है, हमें इससे सब कुछ प्राप्त होगा और ये हमें सुरक्षित रख लेगा। मेरे आखिरी शब्दों पे आप ध्यान देना कि ये हमें सुरक्षित रख लेगा, इसलिए ये परिकल्पना की गई थी। अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा। कोई मूल सत्ता जो हमें सुरक्षा प्रदान कर देगी, इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि हमने जीवन को जन्मते देखा, मृत्यु तक देखा, ख़त्म होते देखा। हमने उदय देखा, हमने अस्त देखा, हमने जीवन के विस्तार को देखा, चहल पहल को देखा, साम्राज्यों को देखा, कुनबे देखे, समाज देखे और फैलाव देखा, कल्पनाओं को देखा, इच्छाओं को, वासनाओं को फलते फूलते देखा। और हमने उनको संकुचित होते हुए भी देखा, उनको खत्म होते हुए भी देखा। हर बार हमने जीवन को इस प्रकार देखा कि वो उदय हुआ, विस्तार को प्राप्त हुआ और फिर संकुचित होकर के खत्म हो गया।
तो ये जो खत्म हो जाना था ये हमें स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि हमने जब अपने आप को पाया कि हम हैं तो हमने एक ही भाषा सीखी। चूँकि हम जीवन में प्रवेश करके विस्तार को पा गए थे तो हमने है और होने की भाषा को सीखा। ये जो है और होने की भाषा है ये हम सीख गए कि हम हैं। अब हम हैं तो हमें फिर रहना ही चाहिए। रहना चाहिए तो हमें सदैव काल के लिए सुरक्षित होना चाहिए। अर्थात वहाँ कोई मृत्यु क्यों है? वो क्या है जो अचानक हमें ख़त्म कर देगा, गुम कर देगा और हम नहीं होंगे? तो ये जो होने की भाषा हमने सीखी थी, इसको स्थिर करने के लिए, अपने आप को स्थिर और सुरक्षित करने के लिए हमें किसी ऐसी मूल सत्ता की तलाश थी जहाँ हम ये समझें कि हम सुरक्षित हैं। और इसके लिए परिकल्पना की गई किसी परमात्मा की, किसी मूल सत्ता की, जिसने ये जीवन बनाया, ये सृष्टि बनाई, जिसने ये रचना रची, और वही हमें सुरक्षित रखेगा। तो ये हमारी एक परिकल्पना थी। उसका एक कारण ये था कि हमने पाया कि हम असुरक्षित हैं, निरंतर नाश को प्राप्त हो रहे हैं। जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। जीवन बीत रहा है, ये सब कुछ व्यतीत हो रहा है। तो ये जो निरंतर व्यतीत हो रहा है यह हमें लगातार उस दिशा में ले जा रहा है जहाँ हमें खो जाना है। ये जो भय था, ये अचानक खो जाने का भय, मृत्यु का भय, इसने हमें ये प्रेरणा दी और शक्ति दी कि हम उस मूल सत्ता को, जो कभी खत्म नहीं होती और हमारी परिकल्पना के मुताबिक जिससे हम जन्मे हैं, तो हम उसी में समा जाएंगे। इसलिए भी परमात्मा की एक परिकल्पना ने जन्म लिया और हम शिकार हो गए। हालांकि दुर्भाग्य ये है कि सदियों सदियों में बहुत थोड़े लोग हुए जो इन रहस्यों के पार जा सके और जिन्होंने हमें कुछ समझाने की कोशिश की। लेकिन वो जो समझाना चाहते थे, हमने उसको बिल्कुल नहीं समझा, क्योंकि हमें एक ही भाषा आती थी, वो थी कि हम हैं और हमें सुरक्षित रहना है। और ये सारे उपाय सुरक्षित रहने के थे। ये जप, तप, तीर्थ, दान, पुण्य, साधना, योग, ये सारे उपाय थे कि किसी तरह हम अपने आप को इस नश्वरता से निकाल कर सुरक्षित ले जाएं। बहुत खोज हुई कि क्या नश्वर है, इसमें से अनश्वर क्या है, सुरक्षित क्या रह जाएगा, और जो सुरक्षित रह जाएगा उसके लिए उसका मूल उद्गम भी जरूरी है, जहाँ वह विश्रांति पा जाए, हमेशा के लिए सुरक्षा पा जाए। इसलिए भी हमें परमात्मा की परिकल्पना करनी पड़ी। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि कहीं कोई परमात्मा नहीं है, तो मैं तुम्हें ये जो होने की भाषा और होने और है में तुम जी रहे हो, तो ये लगातार व्यतीत हो रहा है। और जो व्यतीत हो रहा है वह सत्य नहीं है, वह एक सपना है। तो इस सपने से तुम्हें जगाया कैसे जाए? तुम हो, लेकिन कुछ पल के बाद देखते हैं कि जिसको मैंने कहा कि तुम हो वो नहीं है, अब कोई नया है। तुम निरंतर व्यतीत हो रहे हो, पुराने खत्म होते जा रहे हो, और वो जो नया है तुम फिर उसको पकड़ते हो कि नहीं मैं तो हूं। गर्भ धारण करते वक्त तुम थे, आज भी तुम हो। तब से लेकर कितने बीत चुके हो तुम। नदियां
कि धारा कितनी बह चुकी है, कितने जल का प्रवाह हो चुका है, और लगातार लगातार का प्रवाह है ये। और गर्भधारण के वक्त जो तुम थे वो अचानक बीतते 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 फिर तुम मृत्यु के आगोश में जा रहे हो, जहां तुम्हें जबरन एक नई भाषा सीखनी पड़ेगी। वो होगी ना होने की भाषा। मृत्यु तुम्हें समझाएगी कि तुम जो कहते रहे सारी जिंदगी कि तुम हो, मगर तुम नहीं हो। मृत्यु सीधा सीधा तुम्हें यह सबक देगी, झटके से निद्रा से उठाएगी कि तुम नहीं हो। तो जो तुम हो वो सब तुम्हारी निद्रा और स्वप्न हो गया। इसलिए भी इस निद्रा और स्वप्न में जीने वाला इंसान चूंकि एक ही भाषा जानता है, होने की। तो मेरे मित्रों, मैं तुम्हें एक नया विचार देता हूं। कुछ लोग तुमने देखे होंगे जो उपदेश करते हैं, तुम्हें बड़े बड़े व्याख्यान सुना करके तुम्हारे दिमाग में कचरा भरते हैं, अपना कचरा। तो मेरे पास कोई कचरा नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में भर दूंगा। मैं तुम्हारे सामने प्रश्न रखूंगा, विचार रखूंगा। तुम स्वयं उनका उत्तर क्यों नहीं खोजते? तुम क्यों मोहताज बन जाते हो? मुझे बहुत दुख होता है जब मैं तुम्हें देखता हूं कि सांसारिक वस्तुओं के अलावा तुम किसी परमात्मा की परिकल्पना का और एक परिकल्पना वाली भक्ति का भीख मांगते हो। कर दो कृपा, रहमत कर दो, भक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, कृपा कर दो। बेकारी बन जाते हो तो मुझे दुख होता है। तुम सम्राट हो, तुम स्वयं हो। तुम हो, मैं तुम्हारा आदर करता हूं, और इसीलिए तुमको मैं तुम्हारे दिमाग में कचरा नहीं भरना चाहता, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं। तो ये मैंने विचार रखा कि तुमने अब तक जो होने की भाषा पढ़ी है, तो ये पाया है कि जितना तुम कहते हो कि तुम हो, तुम व्यवस्थित करते हो अपने आप को, स्थिर करते हो, मकान बनाते हो, दुकान बनाते हो, संपत्तियां खड़ी करते हो, फिर बैठ जाते हो थोड़ी देर के लिए कि मैं हूं। झटका लगता है, तुम देखते हो कि व्यतीत हो गया, बीत गया। बचपन से किशोरावस्था, वहां से जवानी, जवानी से बुढ़ापा बीतता चला जा रहा है। परिवार पैदा होता है, परिवार बीत जाता है। समाज बनते हैं, कुनबे बनते हैं, बीत जाते हैं। तुम्हारे विचार, तुम्हारी धारणाएं बनती हैं, बीत जाती हैं। सब कुछ व्यतीत होता जा रहा है एक स्वप्न की तरह। तो मैं फिर तुम्हें कहता हूं कि क्यों ना तुम आरंभ करो इस ना होने की दिशा में। तुम समझ रहे हो ना, होने की भाषा सीखी जब कुछ होता है, तो इसके उलट एक भाषा और भी तो है, कि वो है नहीं होना। होना और नहीं होना। तुम पर्वत की ऊंचाई को देखते हो, पर्वत में लगी हुई सामग्री, पत्थर, मिट्टी, कंकड़, जंगल, ये सब जो खड़ा हो गया, तो ये इसका निर्माण ऊपर आसमान से हुआ क्या? नादानो, धरती में से ही वो सामग्री और वो पदार्थ के गड्ढे खोदे गए, वो गड्ढों से निकला हुआ जो इकट्ठा हुआ वो पर्वत बन गया, और वो जो गड्ढे थे वो सागर बन गए। तो होने के साथ ना होना आवश्यक है। आश्चर्यजनक रूप से ये जितना होना है, इसका उदय ना होने से हुआ है। आने वाले समय में अगले वक्तव्य में से स्पष्ट करूंगा। मैं फिर से संक्षेप में दोहरा दूं, किसी अविनाशी मूल सत्ता की जो खोज हुई और ये जो परिकल्पना की गई, चाहे वो तलियों में दिखाया, चाहे तालियों में दिखाया, चाहे ठुमकों में दिखाया, तुमको दिखाया कि ये परमात्मा है, ये अनंत अविनाशी है, मगर बेचैनी गई नहीं। सच बोलना,
आज तुमसे पूछता हूँ, तलियों में देखने के बाद क्या वास्तव में तुम्हें मिल गया? अपने दिल पे हाथ रख के बोलना। अंग संग चिल्लाते फिरते हो, हाय मिल गया, हाय मिल गया, तीन लोग का स्वामी मिल गया, परमात्मा मिल गया। तुम चिल्लाते ज़्यादा हो, शोर ज़्यादा मचाते हो। काश इतना चिल्लाने की जगह पल भर गंभीरता से सोचते तो सही, तुम्हें मिला क्या? टट्टू मिला? तुम्हें कुछ नहीं मिला। तुम प्रकृति के वही हिस्से हो, और जो परमात्मा तुम्हें दिखाया गया वह परिकल्पित परमात्मा है। वो किसी काम का नहीं, ना उसने तुम्हारे अंदर प्रवेश किया, ना वो तुम उसके अंदर प्रवेश कर पाए। तुम उलझ गए, और इसलिए उलझ गए कि जिसने बताया वो सद्गुरु नहीं था, तत्ववेत्ता नहीं था। हम जिसे तत्ववेत्ता सद्गुरु कहते हैं वह वो होता है जो खुद उस स्थान तक पहुंच चुका होता है जहां तुम्हें ले जाना है। तो ये अभी मैं कुछ और दिशा में चला गया। मैं आज इस रहस्य को खोलूँगा कि कोई परमात्मा नहीं है। आओ पहले ये विचार कर लें कि तुम भी हो या नहीं हो। विचार करके देखना, तुम नहीं हो। जितने भी तुम नज़र आ रहे हो, 10, 20, 50 साल, 70 साल, 100 साल, बहुत छोटी अवधि है। तुम सिर्फ दिखाई दे रहे हो, बल्कि तुम नहीं हो। बीतते जा रहे हो, पर्दे पे जैसे फिल्म चल रही है इस तरह बिल्डिंगें बना रहे हो, इसी तरह यात्राएं कर रहे हो। कभी विश्व कल्याण यात्राएं कर रहे हो, कभी ठुमके लगा रहे हो, मुफ्त का माल मिल रहा है, हवाई जहाज़ों के VIP टिकट, एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट, मौज मज़े ले रहे हो, और अपने रिश्तेदारों में मिलते हो, हालचाल पूछते हो, महंगे महंगे भोज्य पदार्थ खाते हो, मस्तियाँ मार रहे हो, और कह रहे हो तुम कल्याण कर रहे हो। हाँ, कल्याण तो कर रहे हो, मगर विश्व कल्याण नहीं कर रहे, तुम स्वयं का कल्याण कर रहे हो। और मैं अगर ये चेष्टा करूँगा तो दुराग्रह हो जाएगा। तुम अपना भी कल्याण नहीं कर रहे, तुम अपना भी सर्वनाश कर रहे हो, क्योंकि तुम होने की यात्रा में हो। तुम ना होने को होना समझ बैठी हो। तो मैं तुम्हें यहां बताना चाहता हूं कि तुम नहीं हो। जब तुम हो ही नहीं, फिर कौन से परमात्मा की तुम्हें आवश्यकता है? किसे खोज रहे हो? मेरे मित्रों, जब तक परमात्मा की परिकल्पना बना के रखोगे, तब तक तुम अपने आप को झुठला रहे हो। तुम कहते हो तुम भी हो, तुम कहते हो परमात्मा भी है, ये रहा तलियों में, और फिर तुम तोतों की तरह सिमरन करने बैठ जाते हो, तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण, हाँ, और मुझे बख्श ले। हे मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण, हाँ, मैनू बख्श ले। तोतों की तरह बैठा के हजारों तोते बैठे होते हैं, ऊपर से एक तोता स्टेज पे बैठ करके सिमरन करा रहा होता है, तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण, हाँ, तो मैनू बख्श लो। और शोर शराबे में मदहोशी की हालत में सोए हुए तुम लौट जाते हो घरों में कि हाय अल्लाह, तीन लोग के स्वामी ने सिमरन कराया है, अब तो ये मेरा अंग संग परमात्मा हिल जाएगा। अब तो जब मैं घर पहुंचूंगा ना, तो मेरे अंग संग परमात्मा ने मेरे फ्लैट, घर बार, जेवरात, अच्छे मेरे पद और संपत्तियां इकट्ठी करके रखी होंगी। तुम्हारे बाप का नौकर है ये, एक परिकल्पना को लेके झूम रहे हो, ये परिकल्पना तुम्हारे घर भर देगी। तो ये तुम नहीं हो, और तुम होम की यात्रा में चल रहे हो। तुम हो और तुम्हारा परमात्मा है, तो ना तुम हो ना तुम्हारा परमात्मा है, दोनों ही झूठे हो, निरे झूठे। और यही, यही अज्ञान है जो खाए जा रहा है पूरे संसार को।
और ये जो तत्ववेत्ता और साधु आते हैं तुम्हें जगाते हैं इसी अज्ञान से, और वो मैं तुम्हें अपने अगले वक्तव्य में बताने जा रहा हूँ। विचार करना सीखो गहनता से, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। कुछ पवित्र धार्मिक पुस्तकें हैं, कुछ संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने इसमें गोता लगाया है, कुछ हीरे मोती निकाल के लाए हैं, पुस्तकों के रूप में हैं, उनका अध्ययन किया करो। अकेले बैठो, और जब अकेले बैठोगे सबसे पहले इस होने और ना होने की यात्रा को समझो। ये होने और ना होने की यात्रा है। एक बिंदु है, तुम्हारे गर्भाधान के वक्त का समय ले लेता हूं, वहां से तुमने होना शुरू किया। शब्द दोहरा रहा हूं, गर्भाधान जब हुआ तो तुम वहां से होना शुरू हो गए और निरंतर होते चले गए। अब तुम थे, बच्चे थे, लड़के थे, लड़की थे, बड़े हुए, स्कूल गए, शिक्षा प्राप्त की, वस्त्र पहने, आभूषण पहने, किशोर अवस्था में गए, चहकने लगे, खेलने लगे, कूदने लगे, फिर जवानी में गए, फिर भोग में उतरे, नई संतानें पैदा की, कुनबा बनाया, कारोबार बढ़ाया और आगे गए। तो ये तुम होने की यात्रा चल रही थी तुम्हारी, और ये लगातार व्यतीत हो रही थी, और अंत में कहाँ पहुँचे? वहाँ पहुँचे जहाँ धक्के से तुम्हें एक धक्का मारा गया और बताया गया कि तुम नहीं हो, ये ना होने की जगह चले जाओ। तो ये होने और ना होने की ये जो रस्साकशी है, इसे समझ लो। ये एक पेंडुलम की तरह चलती है, घड़ी के पेंडुलम की तरह। घड़ी का पेंडुलम केंद्र में होता है, एक दिशा में जाता है, फिर वापस दूसरी दिशा में आता है। ये जीवन व्रत इसी तरह चल रहा है, होना और ना होना। और यहाँ याद रखना कि होने से जब ना होने में जाते हो, वही भी जीवन का ही हिस्सा है, वो जीवन का दूसरा रूप है। यानी मैं तुम्हें दूसरे शब्दों में बताऊं, तुम और तुम्हारी प्रतिछाया। एक तो तुम वो हो जो तुम नहीं हो, और उस नहीं हो के ऊपर एक चेप लगा हुआ है, वो तुम हो। तो तुम में से जो तुम निकले हो होने वाले, तो तुम वहां से निकले हो जहां तुम नहीं हो। ठीक से समझ लेना, क्योंकि जब तुम इस होने के कल्पना से मुक्ति पा जाओगे, जब तुम समझ जाओगे कि जो प्रतिछाया तुम हो ये नहीं है, और तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम नहीं हो, तो मेरे दोस्तों, न तुम हो न परमात्मा है। और वहां जो है, जो भी अस्तित्व वहाँ है, उसे कोई नाम देना भी मूर्खता है। हालांकि जो वहाँ पहुँचा है, उसके मुंह से अनायास जो शब्द निकला है वही उसका नाम बन गया है। मगर ये सारा विषय उनके लिए है जो वहाँ पहुँचा है। मेरी सारी बातचीत सब व्यर्थ हैं जब तक तुम पहुँच ना जाओ। और तुम क्या होता है, अक्सर बातें पकड़ लेते हो। अब मैं बात कर रहा हूं, तुम्हारे दूसरे स्वरूप, तुम और तुम्हारी प्रतिछाया। प्रतिछाया सिर्फ हवा है, कल्पना है, वो व्यतीत हो रही है। तुम नहीं हो इसलिए व्यतीत नहीं हो रहे। जो है ही नहीं वो बीतेगा क्या? जो नहीं है उसका नाश कैसे होगा? तो यही बात तुम्हें स्टेजों से समझाते हैं ना, तो वो पक्के होने वाले लोग हैं, वो पक्के हैं। और वो ना होने की यात्रा ना उन्होंने कभी की, ना वो करेंगे। क्योंकि वो लाल रंग की एक रसीद बुक होती है, उसमें धड़ाधड़ पर्चियाँ कटती हैं, तुम्हारी जेबें कटती हैं, उनकी बिल्डिंगें खड़ी होती हैं, उनके हवाई जहाज़ों के टिकट बनते हैं,
उनकी विश्व कल्याण यात्राएं, उन्हें चस्का है, घूमने का चस्का है। वो घूमने का चस्का कैसे पूरा होगा? उन्हें जब तक 100, 200, 1000 आदमी नमस्कार ना करें, जय जयकारी कराने का चस्का लगा हुआ है, वो चस्का कैसे पूरा होगा? तो तुम्हारे जैसे लोगों की भीड़ इकट्ठी करेंगे, दिखाएंगे तुम्हें, ये लो, ये रहा परमात्मा। वो कहेंगे तुम भी हो और ये परमात्मा भी है। वो 1 से 2 बना देंगे, तुम्हारा यारवास बना देंगे परमात्मा को, और अंग संग और कर देंगे। ये और नई मूर्खता पैदा हो गई, अंग संग। यानी इधर तुम्हारा अंग है और अंग के संग परमात्मा है, तुम्हारा यारवास है, तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हें सहलाता फुसलाता हुआ कि चल मेरे यार, खेलें तमाशा, खेल लगाएं ठुमके। मूर्ख बना रहे हैं ये लोग, न गुरु को समझे, न गुरु के तत्व ज्ञान को समझे। और जहां वक्त आ गया कि समझना पड़ेगा वरना हटना पड़ेगा, तो इन्होंने गुरु को हटा दिया कि तू हट जा, हम तो नहीं हटेंगे, हम तो हैं। तो वो जो बेचारा ना होने की उस यात्रा को सिखाना चाहता था, वो खुद ना हो गया। इनको तो होने का मजा लेना था, रोशन मीनारें बनानी थी, बड़े बड़े भवन खड़े करने थे, जलसे बनाने थे, राजनीति के लोगों को बुलाना था स्टेज पे, उनके हाथ से कुछ प्रशंसा पत्र ले लें। तो जलवा और जलसा, इंद्र सभा के नाच गाने कराने थे, मटकना था, मटकाना था, लोगों को मजे लेने थे। तो ये जो मजे लेने वाले, होने वाले, इन्होंने उस ना होने की शिक्षा देने वाले को ही हटा दिया। ये तो मेरा सौभाग्य या उन कुछ लोगों का सौभाग्य है जिन्होंने उस ना होने की शिक्षा देने वाले से प्यार किया था कि मैं बच गया। हटाने की मेरे को भी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं हटाने की। तो मेरे मित्रों, ये सारी यात्रा होने और ना होने की है, और मैं इसके कुछ संकेत हैं। तुम जब तीर्थ यात्रा पर जाते हो तो वहाँ एक स्थान होता है, उसे गर्भ जोन कहते हैं। तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती अगर तुम उस गर्भ जोन से ना निकलो। अच्छे से समझ लेना, वो प्रतीक है, वो प्रतीक है। कुछ पहुंचे हुए सिद्ध संतों ने समाज में कुछ प्रतीक छोड़ दिए हैं कि तुम समझ पाओ। वो प्रतीक है। ये जो होना है, ये एक बिंदु से शुरू होता है और धुएं की तरह कल्पना, इच्छा, वासना के साथ सपनों का संसार बना करके खड़ा हो जाता है, जिसे तुम होना समझ करके जी जाते हो मगर होते नहीं। इस बिंदु से जब विपरीत दिशा में जाते हो, वो विपरीत दिशा दोनों तरफ शुरू होती है। फैलाव के बाद भी जब खत्म होती है तो वहां से ना होने की यात्रा शुरू हो जाती है, और कुछ साधक मुंह मोड़ लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, वापस अपने मूल बिंदु तक आकर के फिर उस यात्रा को ना होने की यात्रा में जाते हैं। इसे साधना कहते हैं। जब तुम फैलते चले जाते हो और फिर एक दिन ना होने में पहुंचते हो, उसे मृत्यु कहते हैं। जब तुम यू टर्न लेकर के वापस अपने केंद्र बिंदु तक पहुंचते हो और अपनी स्वयं की मृत्यु को प्रायोजित करते हो, तुम कहते हो उस मृत्यु को तो बाद में देखेंगे, मैं खुद मर के देखूं, तो तुम यू टर्न की यात्रा लेते हो, उल्टी यात्रा, और वापस अपने गर्भाधान के केंद्र बिंदु तक जाकर के रुक नहीं जाते। वहाँ से तुम मृत्यु द्वार में प्रवेश करके पार निकल जाते हो, और जहाँ पार निकलते हो वो तुम्हारे ना होने की यात्रा शुरू हो जाती है। जितने भी
जागे हुए साधु संत आए। उन्होंने इस यू टर्न की यात्रा के लिए तरह तरह के रास्ते बताए। ये तलियों का इशारा भी उन्हीं में से एक था, लेकिन तुम यू टर्न भूल गए और फैलाव के अंदर ही ठुमके लगाने लगे और गुरु हट गया, गुरु हटा दिया गया। अब तुम्हें समझाएगा कौन? बहरहाल ये यू टर्न की यात्रा उस बिंदु पे जाके जब ना होने की यात्रा करते हो, वो यात्रा आनंद देती है। मुश्किल ये है कि तुमने सदैव सुख की भाषा सीखी है, सुख की भाषा ही नहीं जानते तुम। ये जो सुख मिला तो सुख, और जब गया तो बन गया दुख। इसी तरह जब दुख है, जब आया तो दुख था, जब गया तो ये सुख दे गया। तो सुख और दुख दोनों एक ही हैं। तुम सुख और दुख की भाषा में जीते हो। सुख और दुख की भाषा तुमने सीखी नहीं, और वो तब तक नहीं सीखोगे जब तक कोई तत्ववेत्ता का पल्ला नहीं थामोगे। जब तक ये ठुमके लगाओगे ना, जय जयकारे करोगे, मिल गया चिल्लाओगे, शोर मचाओगे, तब तक तो पल्ले तुम्हारे खाक नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं कोई तत्ववेत्ता का हाथ पकड़ लिया, ठान लिया, अभी तो सपनों में हो, तुम्हें ठानते ठानते भी महीनों लग जाते हैं। विचार बनाओगे, अगले महीने विचार बनाते हैं, शुरू करेंगे, किसी तत्ववेत्ता से मिलेंगे, और वो भी मज़े मज़े में। तुम मज़े बहुत लेते हो। ये जो ज़्यादा मज़े लेना है, ये धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है भाई, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है अगर जागोगे नहीं। तुम्हें भय देने की मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, ये भय तो तुम्हारे ही अंदर है। तुम उस भय को ढकने के लिए ही मज़े क्यों मज़े ले रहे हो, जिससे तुम्हारे जो भय हैं वो बाहर ना आए। तो अगर उस भय को पहले ही जिंदा कर लो और यू टर्न लेकर के यात्रा करो और ना होने की तरफ बढ़ने की कोशिश करो, तो मैं तुम्हें एक प्रमाण दूंगा। सृष्टि में एक प्रमाण है कि ये होना और ना होना बड़ी अद्भुत यात्रा है। होने से ना होने की तरफ जाओगे तो तुम पाओगे कोई परमात्मा नहीं है, तुम्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आओ पहले होने से ना होने को समझ लें, फिर मैं आऊँगा कि तुम हो कि नहीं हो, परमात्मा है कि नहीं है, भेद खुल जाएगा। तत्ववेत्ता का पल्ला थामोगे तो भेद खुल जाएगा, वरना लगाते रहना ठुमके। वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि सृष्टि में जितना भी फैलाव है, गैलेक्सीज ये एनर्जी और मासेस से बना है, ऊर्जा और पदार्थ, जिसे हमारे उपनिषद काल में चेतना का नाम दिया था। अभी वैज्ञानिकों को एक तथ्य और पता लगा। उन्होंने देखा कि मास और ऊर्जा दोनों जहां विस्तार बहुत पाते हैं, अचानक लोप हो जाते हैं। यानी एक पल पहले मास दिखाई दे रहा था, ऊर्जा दिखाई दे रही थी, कुछ क्षण व्यतीत होते हैं, अचानक पूरी गैलेक्सी लोप हो जाती है और वो कहां गई पता नहीं चलता। तुमने जो समझदार लोग हैं कुछ ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जरा इसको पढ़ लें। आजकल इंटरनेट और यूट्यूब पे सब मिल जाता है। उन्होंने इसे नाम दिया ब्लैक होल का। ब्लैक होल एक ऐसा तत्व उन्होंने खोजा जिसका छोटा सा मुख, और वो मुख इतनी तेजी से खींचता है कि विशालतम गैलेक्सी, हमारे जितने सूरज चांद सितारे हैं, और ऊर्जा और मास उस छोटे से छिद्र में समा जाता है और गुम हो जाता है। वो किस स्थान में गुम होता है वो उसे खोज ही नहीं पाए। वो ब्लैक होल किधर को जाता है वो नहीं खोज पाए। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये रहस्यमय सृष्टि में सब कुछ है। अगर समझना चाहो तो सब कुछ मिलेगा।
ये जो जीवन है ये भी फैलाव के बाद ब्लैक होल के छिद्र में से गुजर के ना होने की यात्रा में चला जाता है, और वहीं वो जो छूट जाता है, ये जो छूटना है ना, जो होने से ना होने में जो छूटता चला जाता है, वो आपको आनंद देता चला जाता है, क्योंकि आप होने से ना होने की यात्रा में प्रवेश कर गए। तो मेरे बंधु, आज मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। जब तुम खुद ही नहीं हो तो कौन से परमात्मा की परिकल्पना कर रहे हो? मेरे मित्रों, सही मार्ग ये नहीं है। अंत में बताऊं, साधुओं ने, संतों ने, ऋषियों ने जब उसे नाम दिया है परमात्मा, तो वो अवस्था का नाम है, वो कोई शक्ति नहीं है, वो तलियों में खाली खुल्लड़ नहीं है, वो ठुमकों में नहीं है, वो इश्क सूफियाना नहीं है जो तुम्हें मिल जाएगा, तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श ले, आजा मेरे साथ आजा, आए दोनों ठुमके लगाएंगे, यारवासी करेंगे। ऐसा कोई परमात्मा नहीं है। तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी जेबें काटनी है, उन्होंने संपत्तियां खड़ी करनी है, उन्होंने श्रीलंका में, दुबई में, स्विट्जरलैंड में, यूके में और कनाडा में संपत्तियां खड़ी करनी है। सो उन्हें हजारों करोड़ों की प्यास है, उन्हें चस्का है हवाई जहाजों में कल्याण यात्रा के बहाने मजे लेने का चस्का है। तो तुम उनके झांसे में आ गए हो, इसलिए यात्रा को सही करो। गुरु गंवा बैठे हो, मैं फिर कहता हूं, गुरु को गंवा बैठे हो, गुरु हाथ से निकल गया है। अरे गुरु का कोई चेला ही हाथ आ जाए तो पकड़ लो, तत्व वेदता को पकड़ो, और वो जिसको पकड़ो ये ध्यान रखना कि वो तुमसे अगर धन की, वैभव की आकांक्षा करे तो धक्का मार देना, वो तुम्हारे काम का नहीं है। क्योंकि इस बोध को और इस ज्ञान की चर्चा करने वाले को तुम्हारे धन से क्या लेना, उसको तो अपना ही धन बहुत भारी है। तुमसे वो कौन सी जय जयकार चाहेगा, वो तो चाहता ही नहीं कि उसे कोई जाने। तुम इस रहस्य को नहीं समझ सकते। इसलिए कहता हूं, आज अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। परमात्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, जिसने सृष्टि बनाई है, ना, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक अवस्था है, उस अवस्था से तुम स्वयं हो जिसने ये रचना रची है। और अभी मेरे कहने से नहीं समझोगे, होने से ना होने की यात्रा में जब बढ़ोगे तो सब खुद समझते जाओगे, और वहाँ शब्द लुप्त हो जाएंगे, शब्द खो जाएंगे। बहुत मुश्किल है कि तुम वापस आ पाओ और फिर कुछ बोल सको, क्योंकि वो आनंद की ऐसी लहर है। तो यहाँ में आपको जाने अनजाने में एक रहस्य और बता गया। मृत्यु आनंद का द्वार है, तुम इसे कष्टदायी बना देते हो, क्योंकि तुम यू टर्न नहीं लेते, तुम फैलाव के बाद ना होने में जाते हो। अगर तुम यू टर्न लेकर के स्वयं अपने द्वारा निर्मित मृत्यु से गुजर सके तो तुम पाओगे ये आनंद का द्वार है। और तभी कबीर कहता है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरबे कब पाइए पूर्ण परमानंद। इन वाक्यों को समझो। वो ये भी कहता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, फैसला तुम कर लो। जब तक तुम हो कोई परमात्मा नहीं है, और जब तुम नहीं हो तो सिर्फ वही है। अब उसको कोई नाम देने वाला भी नहीं है। जब तुम ही नहीं हो तो नाम कौन देगा उसको? इसलिए आज का वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। कहीं कोई परमात्मा नहीं है, तुम स्वयं हो। अपने को पहचानो, अपने अंतर की यात्रा में प्रवेश करो, और होने से ना होने में प्रवेश कर जाओ। यही मार्ग है और यही तुम्हारी मंजिल है। आपके चरणों में मेरी प्रणाम।